Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Shrivastava. Today we will discuss about ionic equilibrium in equilibrium chapter. Equilibrium chapter से अब हम ionic equilibrium डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ionic equilibrium क्या है? जैसे under the effect of change of concentration on the direction of equilibrium, जैसे फॉर एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, तो इट चेंज इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. ठीक है ना. इसी तरीके से Fe3 इन एक्वस सोल्यूशन, तो देयर आर न्यूमरस इक्विलिब्रिया दैट इन्वॉल्व्स आयंस ओनली. ठीक है ना. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. सोडियम क्लोराइड गिव सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन. अगर इसी तरीके से आप इसका देखिए आयरन से, इसमें भी आयन से प्लस और माइनस. ठीक है ना, +2 आयन. ठीक है ना, इस तरीके से चेंज हो रहे हैं. तो देयर आर न्यूमरस इक्विलिब्रिया दैट इन्वॉल्व्स आयंस ओनली. तो इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग आयंस. तो सपोज जैसे शुगर है, शुगर एंड सोडियम क्लोराइड. तो क्या शुगर या आप कह सकते हैं ग्लूकोज. ठीक है ना. शुगर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो, sugar cannot conduct electricity. या you can say glucose can conduct electricity? No, glucose cannot conduct electricity. But अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, it can conduct electricity in molten or in aqueous solution because it gives ions. ये क्या देते हैं? आयंस देते हैं. लेकिन शुगर और ग्लूकोज कोई भी आयंस नहीं प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. आई बात समझ में? अब देखिए जैसे अगर जैसे सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे थे, तो द कंडक्टेंस, जो कंडक्टेंस है of electricity increases with an increases in concentration, increase in concentration. ठीक है ना. ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट क्या है? व्हाट इज कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड जो है इन एक्वा सोल्यूशन में किस में ब्रेक हो जा रहा है? सोडियम आयंस में, पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन. देन इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस. कब इंक्रीज करता है? विद एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ. जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन सोडियम सॉल्ट का बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज. ठीक है. फिर अब सेकेंड थिंग है कि ये तो हो गई बात हमने कि कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पा रहा है. तो वही सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जो कि आयंस देते हैं, पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो रहे हैं. ठीक है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस दे रहे हैं, और जो नहीं दे पा रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं. फिर एक थे माइकल फेराडे. ये साइंटिस्ट थे. ठीक है ना. क्या थे? साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्लासिफाइड द सब्सटेंस इनटू 2 कैटेगरीज. द सब्सटेंस इनटू 2 कैटेगरीज. ठीक है ना. तो बेस्ड ऑन द
ability to conduct electricity. So one category of substance conduct electricity in the aqueous solution are called electrolytes. ठीक है ना. तो पहला था इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट. Which can conduct electricity, they are called an electrolyte. Which do not conduct electricity, they are called non-electrolyte. ठीक है ना. तो substance conduct electricity in their aqueous solution. ठीक है ना. तो वो क्या कहलाते थे? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते थे. और वो सब्सटेंस जो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कहलाए? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाए. फिर फेराडे फर्दर क्लासिफाइड इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू टू कैटेगरीज. फर्दर इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरीज इनटू टू कैटेगरीज. पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है ना. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब हुआ है? ऑन डिसोसिएशन इन वाटर आर आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली. ठीक है ना. तो जो सब्सटेंस था वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा था. ठीक है ना. तो यहां पर आप लिख सकते हैं ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आर आयोनाइज कंप्लीटली. इसमें क्या हो रहा था? वाइल द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स partially dissociated. ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहे थे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वा सोल्यूशन में, और जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट थे वो पार्शली डिसोशिएट हो रहे थे इन द सोल्यूशन. ठीक है ना. तो इसलिए इसे कहा गया वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल दें तो ये है सोडियम क्लोराइड. क्या है? सोडियम क्लोराइड है. और पार्शियली इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम नाम दें तो एसिटिक एसिड. क्या नाम होगा? एसिटिक एसिड, जिसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं एसिटिक एसिड. आई बात समझ में? तो हमने दो चीजें बताई. इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन. करेक्ट. फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सोल्यूशन. फर्दर जो माइकल फेराडे थे उन्होंने फर्दर इलेक्ट्रोलाइट को क्लासिफाइड करा दो कैटेगरीज में, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो थे वो कंप्लीट डिसोशिएट इन द वाटर. substances completely dissociated in the water. तो they are called strong electrolyte. For example, जैसे सोडियम क्लोराइड है. ठीक है ना. और क्या आपका दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि पार्शली डिसोशिएटेड इन द एक्वस सोल्यूशन, जैसे एसिटिक एसिड है. आई बात समझ में? अब इसको हम थोड़ा और आगे पढ़ाई करते हैं, इसके बारे में और जानते हैं कि हुआ क्या फिर. ठीक है ना. सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं. सोडियम क्लोराइड
ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड जो होता है इज कंप्राइज इंटायरली ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अगर ये डिसोशिएट हो रहा है, सॉरी ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये डिसोशिएट होकर के Na आयन्स प्लस क्लोराइड आयन ऐसे डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है ना, यानी कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। लेकिन अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है, CH3COO प्लस हाइड्रोनियम आयन। यहां देखिए डबल हाफ एरो लगे, यानी पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहा है, डिसोशिएट हो गया है, और ये पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है ना। Sodium ion and chloride ion. While the acetic acid mainly contains unionized acetic acid molecules and some acetate ion, इसे क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। और इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। दिस इज बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट 100% आयोनाइजेशन। किसका हो रहा है? यहां पर 100% आयोनाइजेशन हो रहा है। आयोनाइजेशन हो रहा है, 100% आयोनाइजेशन किसमें हो रहा है? सोडियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड कंप्लीट आयोनाइज्ड हो रहा है, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। लेकिन CH3COOH है, ये 5% आयोनाइजेशन हो रहा है। आयोनाइजेशन हो रहा है, विच इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसे हम क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो इक्विलिब्रियम, इसके बीच में क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम established between ions and unionized molecules। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन आयंस एंड अनआयनाइज्ड, क्योंकि इसमें 5% ही आयनाइजेशन होना है, पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है जिसे हम कह रहे हैं। तो ठीक है ना, पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है और ये कंप्लीटली हो गया, तो इसमें 100% आयनाइजेशन आयंस में चेंज हो गया, प्लस और माइनस में पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा है, यानी 5% हो रहा है। तो इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है वो बिटवीन आयन एंड अनआयनाइज्ड। इसमें कुछ तो अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल भी होंगे, एसीटेट आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है। इसमें कुछ अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल है और कुछ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल है, जिनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है ना। फिर है दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, this type of equilibrium involving ions in aqueous solution is called ionic equilibrium। आप समझ में आया आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन आयंस and unionized molecules। तो this type of equilibrium involving ions in aqueous solution is called an ionic equilibrium। क्या कहलाएगा ये? आयोनिक। इसमें क्योंकि आयंस जो क्या कहते हैं, आयनाइजेशन हो रहा है, किसका?
जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। एसिटिक एसिड का 5% आयनाइजेशन हुआ, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे इसके अनआयनाइज्ड थे, कुछ अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स थे और कुछ जो थे आयनाइज्ड थे। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तब क्या कहलाएगा? ये आयोनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गई बात आयोनिक इक्विलिब्रियम की। इसमें एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मे एक्ट एज आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स या फिर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आया? तो आपको ये हम अभी तक आयनिक इक्विलिब्रियम एक सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। अब हम इसमें थोड़ा पहले हम इसकी थोड़ी बहुत और भी जानने की कोशिश करेंगे कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। अब इसके बारे में बात करेंगे हम। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है ना। एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट की बात कर रहे थे कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट इसके अंदर आते हैं और कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड मे एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब एसिड बेस क्या होता है? आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं सारे बच्चे कि एसिड्स क्या होते हैं। पहले तो एसिड जो वर्ड है वो एसिडस से बना है। एसिडस का मतलब होता है सौर। ठीक है ना। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड। ठीक है ना। दूसरा बात है एसिड्स आपका बात करें, जैसे लेमन है, कैसा होता है टेस्ट में? सौर होता है। लेमन है। दूसरा ऑरेंज है। ठीक है ना। ये सब क्या, ये जैसे सिट्रिक एसिड पाया जाता है इसमें भी सिट्रिक एसिड। ठीक है ना। टार्ट्रिक एसिड है, सिट्रिक एंड एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना। अब जैसे एप्पल है तो मैलिक एसिड। इस ढंग से सब में कुछ ना कुछ। विनेगर है तो उसमें एसिटिक एसिड। विनेगर है, इसमें क्या पाया जाएगा? एसिटिक एसिड। ठीक है ना। इस ढंग से हम देखते हैं कई तरीके के एसिड्स होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, फिर टार्ट्रिक एसिड, टेमारिंट में जो होता है वो पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। इसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना। तो ये कई तरीके के एसिड्स पाए जाते हैं। जो भी खट्टे फ्रूट्स आप खाते हैं तो उसमें कई तरीके के एसिड्स पाए जाते हैं। विनेगर है, एसिटिक एसिड। तो ये एसिड का और क्या प्रॉपर्टी होती है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड इनटू रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ठीक है ना। और क्या? एंड लिबरेट डाई हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ सम मेटल। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ metal, then it liberate डाइहाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस। इट लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जैसे Zn है, एक एसिड लिया तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एसिड को बता सकते हैं। और फिर आपको और भी बातें पता होंगी एसिड के बारे में।
जैसे एसिड, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और कुछ वीक एसिड्स भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड कुछ वीक एसिड्स भी होते हैं, ठीक है ना, अगर एसिड को हम क्लासिफाई करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स। वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है ना, या जो कहना चाहिए ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड एंड वीक एसिड्स। जैसे मिनरल एसिड में, अगर मिनरल एसिड्स की बात करिए तो एग्जांपल्स दिया है मैंने। अगर मिनरल, जो मिनरल से बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ठीक है ना। तो एसिड्स के बारे में हमने, आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम बेस, ये इतनी बातें आपको अब बताई। और एसिड क्या है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर कहां पाया जाता है, प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, इज सिक्रीटेड बाय द लाइनिंग ऑफ अवर स्टमक। गैस्ट्रिक जूस कहां से सिक्रीट होता है, स्टमक में सिक्रीट होता है, जिसमें HCl पाया जाता है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, ठीक है ना, वो जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे अगर हम बात करें बेसिक बेस की बात करें तो बेस क्या टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर, सोपी टच, उनको टच करो तो वो सोपी टच सा फील कराते हैं, एंड रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू। ये तो सबको बेसिक बातें सबको ही पता है, ठीक है ना। और क्या बात हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। तो ये क्या है, बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ये सब बेस हैं। तो इट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन, इट गिव्स हाइड्रोजन आयन। एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन और इट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये एसिड और बेस की कुछ हमने कॉमन बातें बताई हैं। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट होता है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और HCl, इट गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, ये एसिड है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है, ठीक है ना। तो ये सॉल्ट बन रहा है, आई बात समझ में, ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है ना। अब जैसे कॉमन कुछ हम सॉल्ट के नाम बता देते हैं आपको, जैसे सोडियम क्लोराइड, NaCl, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है ना। तो ये जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ बातें हमने कॉमन बताई एसिड, बेस और सॉल्ट की। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये कैसे बना रहता है, यानी सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर ये इसके क्लोराइड आयंस, इनके बीच में एक फोर्स भी लगता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस ढंग से
ये आपस में सब जुड़े रहते हैं। मतलब ये एक रफ स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं आपको कि exist in solid state as a cluster or positively charged sodium ion and negatively charged chloride ion which are held together by electrostatic force. Electrostatic force, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उस फोर्स को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं और ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। ये फोर्स इनके बीच में जो लग रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। फिर है तीसरी बात है इसमें कि जो द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between two charges are inversely proportional to dielectric constant, ठीक है ना, ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। जैसे वाटर है तो वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, ठीक है ना। तो व्हेन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, तो दस द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरएक्शन जैसे व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ ये देखिए कि व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड, अगर हम इसमें डिसॉल्व करते हैं इन वाटर, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है आर reduced by a factor of 80 and this facilitates the ions to move. This facilitates the ions to move freely in the solution. आई बात समझ में कि जब सोडियम क्लोराइड, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 80, तो हमने क्या कहा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी लेस, ठीक है ना। तो व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो हो जाएगा वो रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि उसका जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 80 है। एंड दिस फैसिलिटीज द आयंस टू मूव फ्री इन द सोल्यूशन। इसके कारण से आयन क्या होंगे, सोल्यूशन में फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है ना। And also they are well separated. They are well separated due to hydration with water molecules. नहीं तो वो सेपरेट ही नहीं होते, क्योंकि सोडियम क्लोराइड किस स्टेट में, सोडियम क्लोराइड अगर बात करें तो वो एक सोडियम क्लोराइड जो है वो एक सॉलिड स्टेट में है। अगर वो उसको हम वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो उनके बीच में सोडियम आयंस पॉजिटिव है और क्लोराइड आयन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा।
तो वो उस अट्रैक्शन जो होता है दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसके कारण सोडियम और क्लोराइड आयन बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, उनको वी कैन नॉट सेपरेट इजिली। When we dissolve sodium chloride in aqueous solution, तो जो aqueous solution का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो 80 था। तो हमने अभी बताया कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे ही सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डाला तो क्या हो गया, ड्यू टू द फैक्टर ऑफ 80 क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, इससे क्या हो गया, मॉलिक्यूल इजिली सेपरेट हो गए आपस से, उनमें अट्रैक्शन कम हो गया और वाटर में वो इजिली सेपरेट हो गए। ठीक है ना। डिसॉल्व इन वाटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन आर रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर of 80 and this facilitates the ions to move freely in the solution। ठीक है ना। तो जैसे अगर ये है, ये हम आपको समझाने के लिए केवल डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सोडियम आयन है, यहाँ प्लस है, ये क्लोराइड आयन, फिर यहाँ क्लोराइड आयन, यहाँ पर सोडियम आयन प्लस, यहाँ पे क्लोराइड आयन माइनस। ठीक है ना। ये सोडियम आयन, फिर यहाँ पर क्लोराइड आयन, इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या है, वाटर है। ये वाटर है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये सेपरेशन कैसे हो रहा है, जैसे ही ये वाटर में डाले गए तो इनके मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया। ये सोडियम आयन है, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, फिर ये क्लोराइड आयन है। तो यहां पर ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो इजीली क्या हो गए, सेपरेट हो गए। आपको रीजन हमने अच्छे ढंग से समझा दिया है। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर मॉलिक्यूल में सोडियम क्लोराइड आयंस कैसे सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है ना। उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब कम हो जाएगा तो वो वाटर में सेपरेट हो जाएंगे। वाटर में सेपरेट कब होंगे, जब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। ड्यू टू दिस फैक्टर, इसके कारण क्या होगा कि आयंस इजिली सेपरेट इन द वाटर। किसके आयंस, सोडियम क्लोराइड के आयन, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका हाई है वाटर का। ठीक है। अब ये बात यहीं पर आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर अब आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद दैट ऑफ, इसमें कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद दैट ऑफ एसिटिक एसिड, विद दैट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम देखें तो बोथ आर एसिटिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक जो है वो भी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। पोलर का मतलब स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ये आपने पढ़ा होगा। इस ढंग से। तो और एसिटिक एसिड पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो दोनों क्या है, पोलर है। दोनों किस नेचर के हैं, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, फॉर्मिंग कंप्लीटली आयनाइज्ड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, व्हाई द लेटर इज
पार्शियली आयोनाइज्ड। ये क्या है? पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है, पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है। और ये क्या हो रहा है? कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है, आयोनाइज्ड। ठीक है ना? अगर हम डिसोसिएशन की बात करें कि डिसोसिएशन क्या होता है, डिसोसिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस इन वाटर, सेपरेशन ऑफ आयंस इन वाटर। ठीक है ना? फिर सच एज इन सॉलिड स्टेट, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात हुई थी फॉर एग्जाम्पल, तो ये सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में ये डिसोसिएशन हो रहा था। ठीक है ना? ऑन द अदर एंड आयोनाइजेशन की बात करें, आयोनाइजेशन in which neutral molecule splits into charged ion. Neutral molecule splits into charged ion. ये तो aqueous solution में separation of ions in aqueous solution. Neutral molecule is split into charged ion in the solution. ठीक है ना? जैसे ये सोडियम क्लोराइड था, ये न्यूट्रल है, तो ये सेपरेट हुआ सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ये सेपरेशन ऑफ आयंस इन सोल्यूशन, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू द आयंस। तो ये डिसोसिएशन की डेफिनेशन है, ये आयोनाइजेशन की डेफिनेशन है। ठीक है ना? तो ये हम अभी कुछ कॉमन टॉपिक लेकर चल रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, जो कि आगे जाके आपको हेल्प करेगा। जो हम समझा रहे हैं वो आपको सब हेल्प करने वाला है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे Arrhenius concept of acids and bases. Arrhenius concept of acids and bases. नाम ही बड़ा ऐसा है कि ट्विस्ट कर जाए पूरी टंग, है ना? अब हम लोग के इंडिया में ऐसा थोड़ी ना राजकुमार, श्याम कुमार, ऐसे नहीं है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इंटरेस्टिंग। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट थ्योरी, इनकी थ्योरी, ये भी इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एसिड्स थे, एसिड्स आर सब्सटेंस दैट डिसोशिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन। समझे? तो एसिड्स, इन्होंने एसिड्स की जो थ्योरी दी थी, आर्हेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड्स था वो क्या था? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी किसकी, कौन सी थ्योरी? आर्हेनियस थ्योरी, कि एसिड्स आर substances that dissociates in water and to give हाइड्रोजन आयन। क्या देते थे? हाइड्रोजन आयन, H+, हाइड्रोजन आयन। और जो बेसिस थे वो क्या थे? एंड बेसिस आर सब्सटेंसेस, बेसिस क्या थे? दैट प्रोडक्ट
हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है ना, यानी इसको हम कह सकते हैं OH आयंस। तो इसको अगर हम रिएक्शंस दिखाएं तो क्या होगी रिएक्शंस, यानी X मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, या हेलोजेंस को ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इट गिव्स H आयंस, ठीक है ना, प्लस X आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। फिर HX अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन प्लस X आयन। फिर से देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी acids are substances that dissociates in water to give, dissociate का मतलब अभी हमने आपको बताया है, क्या बताया था dissociate का मतलब, कि separation of ions, ठीक है ना, in water to give hydrogen ion, ठीक है ना, in water gives hydrogen ion and bases are substance that product hydroxyl ion, ठीक है ना, that produce, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, गलती हो गई, that produce, एक तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है, that produce hydroxyl ions। आई बात समझ में। फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराया, H3O आयंस प्लस X आयन, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट बताते हैं कि जो H आयंस है, H आयंस इज वेरी रिएक्टिव, ये वेरी रिएक्टिव है, ठीक है ना, एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन aqueous solution, तो thus it bonds with oxygen, thus it bonds to the oxygen। आपको हम बता चुके हैं कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना। thus it bonds with the oxygen atom and to give हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। जैसे आप, ये ऑक्सीजन है, हाँ, H आयंस, H आयंस, H आयंस, सॉरी H आयंस, हाँ ठीक है, ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के, जिससे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। फिर यहां पे भी देखिए, ये ऑक्सीजन है, यहां पर लोन पेयर है, इससे ये बॉन्ड बना रहा है, वीक बॉन्ड बना रहा है। फिर यहां पर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से ये बॉन्ड बनाते चले जा रहे हैं। H है तो सॉरी, यहां पर ऑक्सीजन है, ये बनाया, यहां ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस तरीके से इनमें बॉन्डिंग होती जाती है, ठीक है ना। तो क्योंकि हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन एक्वस सोल्यूशन,
तो thus it bonds to the oxygen atom and to give hydronium ion। आई बात समझ में? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, एक से वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा। फिर सिमिलरली ए बेस molecule like OH ionizes in aqueous solution, ठीक है ना। तो MOH ये आयोनाइज करके, आयोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल है, सॉरी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू द चार्ज्ड आयन। तो एक प्लस होगा और एक होगा माइनस, ठीक है ना। आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो द हाइड्रोक्सिल जो आयन है, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। existed in the hydrated form in aqueous solution, ठीक है ना। तो ये हुई बात आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की। सबको समझ में आ गया? ये था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको समझाया कि एसिड्स आर सब्सटेंस दैट डिसोशिएट इनटू इन वाटर एंड टू गिव हाइड्रोजन आयन, and bases are substance that produce hydroxyl ions, ठीक है ना। तो जैसे हमने एक इक्वेशन करके बताई आपको, ये आपको हमने ये इक्वेशन करके बताई, HX या हाइड्रोजन क्लोराइड भी ले सकते हैं यहां पर। इट गिव्स हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन या एक्स आयन। एक्स इज नेगेटिव, ठीक है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या है? एसिड्स है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड्स क्या है? दैट डिसोशिएट इन वाटर एंड टू गिव हाइड्रोजन आयन। फिर हमने बात करी बेसिस आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन। HX लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व करा, H3O आयन प्लस एक्स आयन। फिर आगे थोड़ा और बढ़े कि हाइड्रोजन, जैसे ये वाला देखिए, ए बेस इज मॉलिक्यूल लाइक MOH आयोनाइजेज इन इक्वेशन। अगर यहां पर NaOH भी ले लें तो Na आयंस प्लस OH आयंस, इस ढंग से भी हम डिसोशिएट कर आयोनाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो MOH एक एग्जाम्पल लेके एक दिया, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन बना रहे हैं। फिर हाइड्रोजन इज प्लस इज वेरी रिएक्टिव एंड कैन नॉट exist in freely in aqueous solution, thus is bond in the oxygen atom to give hydronium ion। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिससे ये एक वीक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हाइड्रोजन से ये बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको हमने बताया। अब हम बात करेंगे ब्रोंस्टेड द
Bronsted Lowry acids and bases। तो ये एक डेनिश केमिस्ट थे जोनेस ब्रॉन्स्टेंट एंड इंग्लिश केमिस्ट थॉमस मिस्टर लॉरी गेव ए मोर जनरल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। इन्होंने एसिड और बेस के बारे में बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेंट लॉरी थ्योरी, कि एसिड इज ए सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए हाइड्रोजन आयन। एसिड क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है। एंड बेस वो सब्सटेंस है जो कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए हाइड्रोजन आयन, और बेस क्या होता है? उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, acid is a substance that is capable of donating a hydrogen ion, and bases are substances capable of accepting, अभी बताया ना आपको, accepting a hydrogen ion। ठीक है ना? तो acids are proton donor, लिख लीजिए, acids are proton donor। एसिड्स क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हैं। और बेसिस क्या कर रहे हैं? बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है ना? एक्सेप्टर्स। अब हम आपको इसको एग्जाम्पल से बताने जा रहे हैं। ये थी ब्रॉन्स्टेंट लॉरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेंट लॉरी एसिड्स एंड बेस थ्योरी। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। ठीक है ना? ये इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड इज ए सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग ए प्रोटॉन या डोनेटिंग ए हाइड्रोजन आयन, एंड बेसिस आर सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए हाइड्रोजन आयन। तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो कंसीडर हम करते हैं, कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ dissolution of ammonia in water। ठीक है ना? अमोनिया इन वाटर। तो फॉलोइंग रिएक्शन कैसे होगी? NH3 प्लस वाटर, इट गिव्स NH4 प्लस OH माइनस। ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये लिक्विड है, और ये भी एक्वस है। ठीक है ना? ये क्या है? बेस। अमोनिया क्या है? बेस। एसिड है वाटर, ये कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, और इसे कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी कॉन्जुगेट, ये हो गया प्लस है ना एसिड, और ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। तो आप देखिए, ये है लॉसेस प्रोटॉन। ठीक है ना? लॉसेस प्रोटॉन। और ये क्या है? एड प्रोटॉन, एड प्रोटॉन। तो ये क्या बना रहे हैं? कॉन्जुगेट एसिड, लॉस प्रोटॉन में कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना?
अब इस रिएक्शन को अगर आप देखते जाइए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसमें देखते हैं कि द बेसिक जो सोल्यूशन है, द बेसिक सोल्यूशन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द presence of what? Hydroxyl ion. Due to the presence of hydroxyl ion. ठीक है ना? तो इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल कैसा एक्ट कर रहा है? एसिड. तो इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज एसिड. वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज एसिड. एक्ट एज प्रोटॉन डोनर. सॉरी, यहां पे लिखिए प्रोटॉन डोनर. जो वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज प्रोटॉन डोनर. ठीक है ना? वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज प्रोटॉन डोनर. एंड अमोनिया मॉलिक्यूल का क्या कर रहा था? एंड अमोनिया मॉलिक्यूल, ये देखिए इसी में देखिए, एंड अमोनिया मॉलिक्यूल जो है वो एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर. तो वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज प्रोटॉन डोनर एंड अमोनिया मॉलिक्यूल एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर. एंड अमोनिया मॉलिक्यूल एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर. तो दिस इज कॉल्ड लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड. लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड हाँ, क्या कराएंगे? दिस इज कॉल्ड लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड. एसिड बेस रिस्पेक्टिवली. ठीक है ना? फिर अगर रिवर्स डायरेक्शन देखें, हाइड्रोजन इज ट्रांसफर फ्रॉम अमोनिया टू OH ion. तो इन दिस केस NH4 act as Bronsted acid while OH ion acted as Bronsted base. ठीक है ना? आप देखिए इन दिस केस क्या होगा? NH4 एक्ट एज क्या कहलाएगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड. BRONSTED. ब्रॉन्स्टेड एसिड. ठीक है ना? वाइल OH आयंस क्या कहलाएगा? OH आयन acted as Bronsted base. ये देखिए, तो NH4 आयंस क्या कहलाया? ब्रॉन्स्टेड एसिड. एंड OH आयन क्या कहलाया? ब्रॉन्स्टेड बेस, जो कि इनका नाम है साइंटिस्ट का, उसी पर इन्होंने बताया. ठीक है ना? ब्रॉन्स्टेड बेस. फिर अब क्या बात बची है कि द एसिड पेयर, एसिड बेस पेयर, दे आर डिफर ओनली बाय वन प्रोटॉन एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. तो ये पेयर क्या कहलाएंगे? एसिड बेस पेयर. ये पेयर कहलाएंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्योंकि दे आर डिफर ओनली बाय वन इलेक्ट्रॉन. दे आर डिफर ओनली बाय वन इलेक्ट्रॉन. समझ में आया? ओनली वन
सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए 1 प्रोटॉन। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। OH ion is called, क्या कहलाएगा? OH ion is called the conjugate base, ठीक है ना, and of an acid, ठीक है ना, H2O and NH4 is called, NH4 plus is called what? क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस, ऑफ द बेस NH3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि OH ion is called the, फिर से हम ये लिखते हैं कि OH ion is called the, क्या कहलाया? कॉन्जुगेट बेस। क्या कहलाया? ये कॉन्जुगेट बेस कहलाया। OH ion is called the conjugate base of an acid, और एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाया। एंड NH4 ions is called conjugate acid, conjugate acid of base NH3, ठीक है ना? क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है? OH ion is called the conjugate base of an acid H2O, इसका नहीं है, ये जो फिर से हम रिएक्शन लिख रहे हैं यहां पर, NH3 plus H2O, it gives NH4 plus OH ions। तो ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना? ये एसिड हो गया और ये हो गया बेस। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि OH ion is called the conjugate base। ये कॉन्जुगेट बेस किसका कहलाया? ऑफ एन एसिड वाटर, इसका कहलाया। एंड कॉन्जुगेट एसिड क्या है? conjugate acid and NH4 ions is called conjugate acid of the base NH3। आई बात समझ में? तो ये हमने आपको आयरनियस थ्योरी बताई है, ठीक है ना? फाइव मिनट्स आप थोड़ा सा और 5 मिनट्स मुझे टाइम दीजिए, थोड़ा ही रह गया है बस। इफ ब्रोंस्टेड एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन इट्स कॉन्जुगेट बेस इज वीक बेस एंड वाइसी वर्सा हो जाएगा तब, ठीक है ना? तो इट मे बी नोटेड दैट कॉन्जुगेट एसिड हैज एन एक्स्ट्रा प्रोटॉन एंड ईच कॉन्जुगेट बेस हैज 1 लेस प्रोटॉन। ये किसने बताया था? ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी जो थी। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल है। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे HCl लेते हैं, फिर H2O, इसका हम आयनाइजेशन कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऐड प्रोटॉन। यहां पर क्या हो रहा है? ऐड प्रोटॉन हो रहा है। ये क्या है? एसिड है। ये क्या है? बेस है। ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है, और ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है ना? तो यहां पर HCl, ये क्या हो गया? लॉसेस प्रोटॉन, लॉसेस प्रोटॉन, और यहां पर क्या हो रहा है? ऐड प्रोटॉन। तो अगर हम अब इक्वेशन को देखें तो वाटर एक्ट एज बेस, वाटर क्या कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। वाटर एक्ट एज बेस
बिकॉज इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन। यहां पर एक प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है। आप देखिए H2O से H3O हो गया। इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ठीक है ना। द स्पीशीज H3O प्लस आयन इज प्रोड्यूस व्हेन वाटर एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम HCl। देयरफॉर क्लोरीन इज कॉन्जुगेट बेस। क्लोरीन इज कॉन्जुगेट बेस है इसमें। वाटर इज एक्ट एज, कैसा बिहेव कर रहा था? हाँ, क्लोरीन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। HCl and HCl is the conjugate acid of base chloride ion। फिर सिमिलरली इसको कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो ये आधा रह जाएगा। सिमिलरली H2O is a conjugate base of an acid H3O plus ion। यहां पर प्लस करिए, H3O plus, and H3O plus is a conjugate acid of base water। ठीक है, तो it is observed that dual nature of water as an acid and base in case of reaction with HCl water act as base, while in case of ammonia it acted as an acid। ठीक है ना। तो ये आपको हमने अब समझाया है दूसरा रिएक्शन जो HCl प्लस H2O H3O आयन प्लस Cl आयन। इसको आप देखिएगा अच्छे ढंग से और समझिएगा। हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करी है आपको। और इसमें कोई खास चीज इन्होंने नहीं बताई है, बस ऐड प्रोटॉन एंड लॉस प्रोटॉन को। तो जैसे वाटर के केस में अभी आपने देखा है कि HCl जब वाटर से एक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, क्लोराइड आयन बना रहा है ये वाला। तो यहाँ क्लोराइड आयन कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव कर रहा है, H3O आयन कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, H2O बेस है और HCl एसिड है। ठीक है ना। तो वाटर एक्ट एज बेस बिकॉज इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन। वाटर क्या कर रहा है, वो बेस की तरह इसमें, क्योंकि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इट एक्ट एज प्रोटॉन। द स्पीशीज H3O आयन इज प्रोड्यूस्ड when water accept a proton from HCl। ठीक है ना। Therefore chloride ion is conjugate base of HCl and HCl is the conjugate acid of base chloride ion। ठीक है ना। Similarly H2O जो water है, water is a conjugate base of an acid H3O आयन। ठीक है ना। एंड H3O इज ए कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस H2O। ठीक है ना। तो ये हमने आपको दो एग्जाम्पल समझाए थे, और पहला वाला एग्जाम्पल अमोनिया का था, दूसरा वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड से था वाटर का रिएक्शन। पहला वाला अमोनिया से वाटर का रिएक्शन था। ये थी आर्हेनियस थ्योरी। आई होप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज लेनी है आपको तो studykhazana.com से ले सकते हैं। और आप जब तक इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, पूरा समझेंगे, अपने आप से भी समझिए। जो हमने समझाया उसको ध्यान से लेक्चर को सुनिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।